हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस फॉर एवरीवन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम पैटर्न। और ये वीडियो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के वो बच्चे जिनके स्किल एनहांसमेंट के अंदर ये सब्जेक्ट जिन्होंने ले रखा है। वैसे तो ये जो सब्जेक्ट है ये कॉमर्स बैकग्राउंड का है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड की होने की वजह से सब्जेक्ट आपका दोनों लैंग्वेज में आएगा इसका पेपर, ठीक है। तो ये चीज़ को आप नोट करके रख लीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शुरू करते हैं वीडियो, पहले इसका हम इंडेक्स देख लेते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो पहला जो इसमें चैप्टर है वो आपका इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी, कि फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है, ठीक है। दूसरा आपका वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें बैंक्स है, इंश्योरेंस है, कंपनीज, पोस्ट ऑफिस, मोबाइल ऐप और बेस्ड सर्विसेज, ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूट है क्या क्या सर्विसेज देते हैं, क्या क्या इनका यूज है। तीसरा आपका फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। चौथा आपका इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। पांचवा है आपका सम मार्केट सम बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो बस ये आपके 5 चैप्टर्स है इसमें। अब जब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर इसका एग्जाम पैटर्न, इसका पेपर कैसा। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका वित्तीय साक्षरता क्या है, व्हाट इज द फाइनेंशियल लिटरेसी। वित्तीय साक्षरता के दायरे और महत्व को संक्षेप में बताइए, ठीक है। दूसरा आपका व्हाट इज 5C अप्रोचेस, 5C दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। तीसरा आपका वित्तीय साक्षरता का ज्ञान क्यों आवश्यक है, वित्तीय साक्षरता के वित्तीय कौशल और घटक क्या है। फिर आपका वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं, वित्तीय संस्थान का क्या महत्व है, वित्तीय संस्थान के कार्यों का भी उल्लेख करें। फिर आपका बैंक को परिभाषित करें, बैंक के प्राथमिक कार्य क्या है, बैंकिंग संस्थान का क्या महत्व है, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक के बीच अंतर बताइए। फिर आपका बैंक के द्वितीयक और गैर बैंकिंग कार्य क्या है, एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली उपयोगिता सेवाओं का भी उल्लेख करें। व्हाट इज इंश्योरेंस, बीमा क्या है, बीमा की बुनियादी विशेषताएं क्या है, ठीक है। भारत में विभिन्न प्रकार की बीमा कंपनियां क्या है, जीवन बीमा कंपनियां और सामान्य बीमा कंपनियों के कार्य को संक्षेप में बताइए, इनमें क्या फर्क होता है, क्या इससे काम करते हैं। मोबाइल ऐप का क्या महत्व है, एक राष्ट्रीय वज की विशेषता क्या है, ठीक है। ये बजट होगा, ठीक है, ये मुझे लग रहा है बजट है, ये थोड़ा एरर है, बजट, ठीक है। एक राष्ट्रीय बजट की क्या विशेषता है। वित्तीय नियोजन से आप क्या समझते हैं, वित्तीय नियोजन के उद्देश्य से क्या, इसका क्या महत्व है। सुकन्या समृद्धि खाता क्या है, विस्तार से समझाइए। गर्ल्स वाला खाता है जिनको पैसे मिलते नहीं है उनकी पढ़ाई तक। भारतीय पोस्टल ऑर्डर पर एक नोट लिखे। बीमा को परिभाषित करें, बीमा की विशेषताएं क्या है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC पर एक नोट लिखे। किन्हीं 3 पेंशन योजना का वर्णन करें, कोई 3 पेंशन योजना आपको बतानी है। सार्वजनिक मुद्दे के प्रमुख चरण क्या है। फिर आपका म्यूचुअल फंड क्या है, इसकी विभिन्न योजनाएं क्या हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE पर एक नोट लिखे। फिर आपका है डिस्कस द मेन फीचर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक के बारे में लिखना है। फिर आपका है जोखिम से आपका क्या मतलब है, विभिन्न प्रकार के जोखिमों का वर्णन करें, आप जोखिम का प्रबंधन कैसे करेंगे। शेयर क्या अर्थ है, शेयर जो होते हैं शेयर मार्केट के शेयर का, उसका क्या अर्थ है। इक्विटी और तरजीह शेयरों के वर्गीकृत करें। तो बस ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसका पैटर्न देख लेते हैं, इसका पेपर कैसा है। तो देख लेते हैं इसका पेपर। ये पेपर आपका 60 नंबर का आएगा, 2 घंटे का जो है आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। तो पेपर कैसा आता है, पहला प्रश्न, भारत में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंडों पर चर्चा कीजिए। देखिए वो आ गया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, ठीक है। दूसरा जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और प्रीमियम को परिभाषित करें। तीसरा अधिशेष से बचत के तरीकों की रूपरेखा बताइए, अधिक स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों का उपयोग कीजिए। चौथा पेंशन योजना के खरीदने के लाभ बताइए, इसके अलावा बताइए कि EPF PPF से किस प्रकार भिन्न है। पांचवा बीमा को परिभाषित कीजिए, इसके महत्व भी बताइए। छठा एक ऋण को एक संपत्ति, धन या अन्य भौतिक वस्तुओं के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो भविष्य में ऋण मूल्य और ब्याज और अन्य वित्तीय शुल्कों के पूर्ण भुगतान के बदले में किसी अन्य पक्ष को दिया जाता है। इस कथन के संदर्भ में भारत में व्यक्ति के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के ऋणों का वर्णन कीजिए। सातवां किसी नोट लिखने आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी, थोड़ा पढ़ के जाओगे बना के लिख दो। ई मनी, सार्वजनिक भविष्य निधि PF और सुकन्या समृद्धि योजना बोनस शेयर, 2 पे आपको टिप्पणी लिखनी, बस ऐसे ही पेपर आएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी जो बताएगा।